नमस्कार आप सभी का। एक बार फिर से स्वागत है आपका सभी का। दोस्तों, हमने कल बात करी थी गोल सेटिंग के ऊपर और हमने जाना था कि गोल सेटिंग क्यों ज़रूरी है और वो करते भी क्यों हैं और वो उसके गोल सेटिंग करने से क्या इम्पैक्ट लाता है अपने खुद के जीवन के ऊपर, ये हमने जाना था। और आज हम इस कड़ी को और आगे बढ़ाते हुए जानेंगे कि प्रोक्रास्टिनेशन क्या होता है, चीज़ों को टालने की जो आदत होती है वो क्या है। तो मान लीजिए कोई काम अपन करने बैठे और उसमें मान लो कोई लेटर लिख रहे हैं, उसमें पता चला कि अपने पास में फ़ोन है और वहाँ से फ़ोन में एक नोटिफिकेशन आता है और वो नोटिफिकेशन को हम जैसे ऑन करते हैं तो हम उस पर लिंक आता है और लिंक से हम क्रोम पे जाते हैं। क्रोम पे जाने के बाद वो एक यूट्यूब वीडियो आता है और वो वीडियो हम देख लेते हैं। उसके जस्ट बाद में एक रिलेवेंट वीडियो और आता है, उसको भी देख लेते हैं। थोड़ी देर बाद फिर एक नोटिफिकेशन आता है, उसको ऑन करते हैं, फिर वो इसे एक यूट्यूब वीडियो से फिर एक वीडियो, उसके बाद वो लगातार एक रिदम बनता जाता है और आप जो काम करने बैठे थे वो वहीं का वहीं रह गया। क्या इस तरह से वो काम कभी पूरा हो पाएगा? वो बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों, ये प्रोक्रास्टिनेशन, चीज़ों को टालने की जो आदत है, उसको हम क्या करें कि इसको हम समझ पाएँ कि ये होता क्या है, हमारा ह्यूमन साइकोलॉजी इसमें क्या काम करता है। तो इसमें देखते हैं कि सबसे पहले जो प्रोक्रास्टिनेशन है, चीज़ों को टालम टोल करने की जो आदत है, वो दो प्रकार से होती है। एक तो पैसिव होती है और एक होती है एक्टिव। पैसिव में ये होता है कि हम संकट में रहते हैं कि करें तो क्या। दूसरा एक्टिव वो कि आपको पता तो होता है, आपको पता होता है कि ये काम करना है, पर आप वो नहीं करते, उस चीज़ को टालते जाते हैं। बारीक सा फ़र्क है दोनों में। उसके बाद हम आते हैं कि क्या कर सकते हैं कि ऐसा कि आज से और अभी से हम इस टालम टोल की स्थिति से थोड़ा सा मुक्त हो सकें। सबसे पहले तो आप ये तय कीजिए कि कोई भी चीज़ें जो आपको डिस्ट्रैक्शन पैदा करती है, आपका ध्यान भटाती है, उनको लिखिए। और जब आपको कोई काम करने बैठो तो आसपास वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। मान लीजिए कि आप वेट कम करना चाह रहे हो, उस वेट में आप सबसे पहले तो आप मीठा खाते हो और मीठा आपके बैग में, आपके फ्रीज में, आपके घर में हर जगह रखा है। चॉकलेट्स हैं, बर्फ़ी के डब्बे हैं, रसगुल्ले हैं, गुलाब जामुन है। तो आपको आसानी रहेगी उनको खाने में। आप ऐसा क्यों नहीं करते कि इन चीज़ों को अपने घर में जगह ही मत दो, जिससे कि आप खाने में भी दिक्कत हो और आपका ये दृढ़ निश्चय हो जाए कि नहीं खाना हमें। तो थोड़ा सा उन चीज़ों को आप अवेयर हो जाओ। पहला तो ये कर सकते हो। दूसरा, आप प्रायोरिटी सेट करिए कि वो क्या काम है जो मुझे अभी और आज ही करने हैं। उसको एक लिस्ट बनाइए अर्जेंट और इम्पोर्टेंट की। जब तक आप ये नहीं करोगे तो चीज़ें जैसी चली आ रही है वैसी चलेगी। तो आप सबसे पहले अर्जेंट और इम्पोर्टेंट की लिस्ट बना करके ये फाइंड आउट करें कि ये चीज़ अर्जेंट है और ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ें अर्जेंट हो और ये अर्जेंसी भी किसी और के द्वारा थोपी गई हो। तो आप ये भी तय कर लें कि ये अर्जेंट है या इम्पोर्टेंट है, वो आप खुद तय करें। इससे होता क्या है, जब हम चीज़ों को आगे बढ़ाते जाते हैं तो लोग हमारी इज्जत नहीं करते और वो लगता है कि यार ये आदमी तो थोड़ा सा लेजी है। तो दोस्तों, मैं थोड़ा सा एक आलसी आदमी और प्रोक्रास्टिनेशन दोनों में अंतर होता है। आलसी आदमी चीज़ों को शुरू ही नहीं करता और प्रोक्रास्टिनेशन करने वाला आदमी को लगता है कि उसको पता तो होता है पर वो चीज़ों को टालता है। तो आलस और प्रोक्रास्टिनेशन दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, पर थोड़ा सा हल्का सा फ़र्क है, पर बहुत आगे जाकर बहुत डिफरेंट पैदा करता है। दूसरा, हम ये कर सकते हैं कि मल्टीटास्किंग। सबसे पहले आप उस मल्टीटास्किंग से बचिए, क्योंकि ये चीज़ें आपको एक जगह ध्यान लगाने से भटकाती है। दोस्तों सोचिए, एक आदमी जो टीवी भी देख रहा है
फ़ोन पे भी अपना ईमेल, व्हाट्सएप वगैरह चैटिंग चल रही है, इधर से घर वाले कुछ बात कर रहे हैं, और तीनों चारों चीज़ें एक साथ हो रही है, तो आप मानो गड़बड़ है। न वो ढंग से खाना खा पा रहा है, न ढंग से टीवी देख पा रहा है, न ढंग से घर वालों से बात हो पा रही है। दोस्तों, इनसे बचिए। आपको पता ही नहीं चलेगा कब कितना खाया, किस किस लेवल की किससे बात करी, एक भावनात्मक जुड़ाव नहीं होगा, तो इससे बचिए। उसके बाद मैं कहता हूँ कि आप अपने आप को गालियाँ मत दो कि आज मैंने ये नहीं किया, वो नहीं किया। ये एक नेचुरल फिनोमिना है, एक नेचुरल चीज़ है चीज़ों को टालमटोल करने की। ये मेरे साथ भी होता है और ये आपके साथ भी होता होगा, हम सब के साथ होता है। सबसे पहले तो आप ये जानो कि ये नेचुरल है, और इसमें क्या होता है कि चीज़ों में अपनी अंतर्मन में द्वंद्व चलता है कि ये मैं करूं या ना करूं। इसके भी कई पार्ट हैं, जैसे कि आप अपने आप में द्वंद्व चलता है कि क्या चीज़ सही है, क्या गलत है, क्या काम करूं, क्या ना करूं। दूसरा, दो व्यक्तियों के बीच में द्वंद्व होता है, क्योंकि दोनों के विचार अलग हैं, दोनों की परिस्थितियाँ अलग है, दोनों की थॉट प्रोसेस अलग है, तो वहाँ द्वंद्व होगा ही होगा। तीसरे प्रकार का द्वंद्व वो है जो हमें पता ही नहीं चलता, जो हमारे अवचेतन मन में होता है और हमें पता ही नहीं चलता है कि ये चीज़ें क्यों होती है। सपोज करिए किसी किसी को रात में घर से बाहर निकलने में तकलीफ़ होती है, उनको डर लगता है कहीं भूत आने जाए। ये अवचेतन मन में उसका बैठा हुआ है, ठीक ढंग से बैठा हुआ है कि बाहर जाएंगे तो भूत पकड़ लेगा, ऐसा होता है। तो ये तीन प्रकार के कॉन्फ्लिक्ट चलते हैं, द्वंद्व चलते हैं। दोस्तों, इससे भी थोड़ा सा आगे चलते हैं चलें तो हमें महसूस होगा, और ये थोड़ी सी समझ विकसित करनी होगी कि जो कॉन्फ्लिक्ट है वो गलत नहीं है, कॉन्फ्लिक्ट है वो गलत नहीं है, और ये समझदार और एक स्वस्थ शरीर के लिए भी ज़रूरी है। हमें ये महसूस तो हो रहा है कि यार ऐसा हो रहा है, आप महसूस कर पा रहे हो, इसका मतलब आपका शरीर ठीक ढंग से काम कर पा रहा है। और ये प्रोक्रास्टिनेशन रचनात्मक फील्ड में ज़रूरी भी है। तो जैसे आप खुद को इन चीज़ों में थोड़ा सा खुद के साथ समय बिताओगे तो ये रियलाइज़ होगा। और हम इसमें थोड़ा सा एक और काम कर सकते हैं कि हम चीज़ों को वैसा देखें जैसा वो है। मेरा मतलब उसकी वास्तविकता को देख लीजिए आप। वास्तविकता मतलब उसकी गहराई तक जाइए। क्या मैं उस चीज़ों को वैसे देख पा रहा हूँ जैसे वो है? हम लोग क्या करते हैं कि हम सब, हमारी आदत ऐसी है कि हम चीज़ों को जैसा नहीं देखते, जैसा वैसा है, और अपनी मन से उसकी व्याख्या बना लेते हैं। ये सबसे गलत बात है। इसके लिए हमें आज से और अभी से ही इस पे काम करना होगा, क्योंकि पूरी तरीके से चीज़ों में द्वंद्व हमारे ख़त्म करना हमारे हाथ में नहीं है। इन द्वंद्वों को अगर आपको जड़ से मिटाना है और उसमें कुछ काम करना है, तो सबसे पहले आप ये करिए कि बाहर की जो द्वंद्व है, जो बाहरी द्वंद्व है, वो अपने हाथ में नहीं है, उनका आउटकम हमारे हाथ में नहीं है। मान लीजिए कोई लड़की है, उसके लिए लड़का चूज कर लिया शादी के लिए, और दोनों लड़के अपने अपने, उसके दोनों के अपने प्लस और माइनस हैं। दोनों लड़कों के प्लस माइनस, कुछ चीज़ें अच्छी भी है, कुछ बुरी भी है। अब उस लड़की के लिए क्या वो तय करना कौन सा लड़का ठीक है, ये कितना ज़रूरी है, क्या करेगी वो, तो ये काम करने से ही होगा कि दोनों में से एक को चूज करना होगा। ये जब तक वो करेगी नहीं तब तक पता नहीं चलेगा। और सबसे अच्छी बात की है, गीता में उन्होंने कहा था कि कर्म करते जाओ, फल की इच्छा मत करो। दोस्तों, वो इस संदर्भ में कहा गया है कि आप, ये आउटकम जो है वो आपके हाथ में नहीं है। जो आउटकम है वो आपके हाथ में नहीं है। आपके हाथ में ये है कि आपके जो अपने हाथ में वो है, चीज़ों को आप वास्तविकता से देखें। ऐसा नहीं कोई बार वाला कह रहा है, कोई दूसरे वाला कह रहा है, किताबों में क्या लिखा हुआ है उसको छोड़ दीजिए एक बार के लिए। आप ये खुद देखो कि मेरे हिसाब से ये चीज़ें कैसी है।
मेरे हिसाब से चीज़ें कैसी है, तो वो काफ़ी हद तक ठीक हो जाएगा। और इसमें एक और थोड़ा डीपली जाते हैं तो हमें महसूस होता है कि इन सारी चीज़ों में आपका ईगो बीच में आता है। दोस्तों, ये ईगो है ना, ईगो से मेरा मतलब मैं, ये जो मैं है ना, ये सबसे घातक चीज़ है। और ये ऐसा है कि इससे बड़ा झूठ कोई नहीं है, इससे बड़ा झूठ है ही नहीं। और इस झूठ के पीछे हम सारा ढांचा खड़ा कर देते हैं। तो इस मैं को पहचानिए, इस मैं की गहराई तक जाइए, और जो भी आप कुछ करो वो प्लस माइनस आप देख लीजिए। दोस्तों, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, उसमें आप रिलेट करेंगे कैसे हम चीज़ों को, ये हमारा ईगो बीच में आता है। ईगो सबसे सेंटर पॉइंट है, इसको पहचान लो तो ये सारी प्लस और माइनस सारा आपको पता, 360 डिग्री हमें मालूम हो जाएगा क्या होने वाला है जो अपने हाथ में है। सबसे पहले ये कहानी सुनिए। उसमें क्या होता है कि एक बड़े आदमी जो अपने ऑफिस के काम से, अपने जो नए बिजनेस के हिसाब से वो अपने घर से बाहर निकलते हैं और ऐसी जगह जाते हैं जहाँ पर बीच में नदी पड़ती है, और वो नदी को पार करने में उनको 8 घंटे लगते हैं ऐसे घूम के आने में। और वो अगर डायरेक्ट जाना चाहते हैं तो आधे घंटे में नाव के माध्यम से वो जा सकते हैं। तो उन्होंने फैसला लिया है कि मैं नाव से जाऊं, तो वो नाव में बैठ गए। अब जैसे वो रवाना हुए, सूट बूटेड में थे, बिल्कुल फौज में, तो जैसे रास्ते में जा रहे थे नाव के माध्यम से, तो नाव चलाने वाले को कहा कि यार तूने कभी ताजमहल देखा है? उसने कहा नहीं, मैं तो साहब गरीब आदमी हूँ, मैं कहाँ से बाहर जाऊँ। अरे तेरी ज़िंदगी ख़राब। बोले क्या किया तेरी ज़िंदगी में, ताजमहल तक नहीं देगा? तो वो शर्मिंदगी महसूस करके नाव चलाने वाला सुनता रहा और आगे चलते रहे। फिर थोड़ी देर बाद उस बड़े आदमी ने कहा कि यार तूने कभी लाल किला देखा है? साहब ये कहाँ पड़ता है लाल किला, हम तो नहीं जानते। उसने कहा कि तूने लाल किला तक नहीं देखा, तेरी ज़िंदगी और भी ख़राब। वो गरीब आदमी अपने आप को शर्मिंदगी महसूस करते करते चुपचाप अपनी गर्दन नीचे करते हुए नाव को आगे बढ़ाता रहा। थोड़ी देर बाद नदी में तूफान आया, और तूफान इस कदर आया कि अभी तो वो नाव के ऊपर थे, नाव उनके ऊपर हो गई देखते देखते। अब उस नाव चालक ने कहा कि साहब आपको तैरना आता होगा, आप तैर करके बाहर आ जाइए। उस बड़े आदमी ने कहा कि नहीं, मुझे तैरना नहीं आता, मेरा सब कुछ आप ले लो पर मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। तो नाव चालक ने कहा कि मेरी ज़िंदगी तो खराब है ही, तेरी मुझसे भी खराब है, तेरे को तैरना नहीं आता। तो दोस्तों, ये उसका ईगो जो था, ईगो, ये उसका ईगो था ये सब। तो उसको ये एहसास नहीं होने दे रहा कि यार ये जो सैद्धांतिक चीज़ें हैं उससे बढ़कर उनका ज्ञान है। इस ज्ञान के आगे उसका जो, वो प्रैक्टिकल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम कहाँ से कोई चीज़ पढ़ ली, किसी की सुन ली, वो आपके संदर्भ में देखिए आप उस चीज़ों को। तो इन सारी चीज़ों में चीज़ों को टालम टोल करते हैं कि हम ये नहीं कर सकते हैं, हम वो नहीं कर सकते, आपका ईगो सेटिस्फाई करते हो आप। ये सबसे बड़ी गंदी आदत। मैंने कई ऐसे लोगों को देखा जो अच्छी अच्छी पढ़ाई कर चुके हैं और बेरोज़गार हैं। उनको लगता है कि अगर मैं ये सब्जी बेचूंगा या चाय बनाऊंगा तो मेरा, लोग क्या कहेंगे। वो अपने आप से जीत ही नहीं पा रहे, वो उनको शर्मिंदगी महसूस होती है, उनका ईगो बीच में आ रहा है। इस सब में ईगो है। जब आप इस हकीकत को देख लेते हो तो समस्या वहीं ख़त्म हो जाती है। तो सबसे इसके एक कदम और आगे चलने, गहराई के साथ बात करें तो मैं मालूम होगा कि इन सब का जो आधार है, इन सब का जो ग्राउंड है, वो आपका सबसे पहले आपका हेल्थ है। हेल्थ, क्या आपका सबसे ज़रूरी चीज़ आपका हेल्थ ही होना ज़रूरी है कि नहीं? आप सब एग्री करोगे जी हाँ, हमारा हेल्थी रहना बहुत ज़रूरी है। उसके जस्ट बाद अगर आप हेल्थी हैं तो ऐसा
क्या कर सकते हो कि एक कंफर्ट लाइफ आपको मिले, इसके लिए आप पैसा कमा सकते हो। और इस पैसों का आप ऐसे काम में लगाइए जो आपका सेल्फ ग्रोथ हो, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग आपकी बढ़े। दोस्तों, कुछ हद तक मैं मानता हूँ कि कुछ आज की इस कन्वर्सेशन में जो चीज़ों को टालम टोल करने की जो आदत है उसका कुछ इम्पैक्ट पड़ा होगा। सबसे पहले इनको आपको इंटरेस्ट डेवलप करना होगा। इंटरेस्ट के साथ में जो चीज़ें करते हो वही करिए आप, इससे कि आप उस चीज़ को टालें नहीं। इसमें सबसे सेंटर पॉइंट में आपके इंटरेस्ट आता है। उस इंटरेस्ट को आगे बढ़ाते हुए अपने पर्सनालिटी के हिसाब से उसको आगे सस्टेन करिए। इंटरेस्ट बड़ा रोल अदा करेगा इसमें। जब आप इंटरेस्ट के साथ चीज़ों करोगे तो टालम टोल करने की स्थिति से आप बच जाओगे। नमस्कार।